ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तुलबा, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ मेरी इस क्लास में, जो कि चंदना उर्दू सामवेदा की ई क्लास है। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हम अपना सबक शुरू करने से पहले एक 4 सवालात के जवाबात देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप तमाम तैयार हैं ना सवालात के जवाबात देने के लिए? चलिए, सवाल इस तरह से है, इस मुस्तवी शक्ल का नाम बताइए बच्चों। जी हाँ, वेरी गुड, आपने सही बताया। ये जो मुस्तवी शक्ल है ये एक मुसल्लस है। जी हाँ, क्या है? मुसल्लस है। तो अच्छा बच्चों बताओ, मुसल्लस किसे कहते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए। जी हाँ, जी वेरी गुड। मुसल्लस सतह में 3 गैर बाहम वासिल खती खता से घिरी बंद मुस्तवी शक्ल मुसल्लस कहलाती है। यानी मुसल्लस 3 खती खता से घिरी हुई एक बंद मुस्तवी शक्ल है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 इस तरह से, मुसल्लस के कितने अनासिर होते हैं बच्चों? जी हाँ, कौन बताएगा? वेरी गुड, मुसल्लस के 6 अनासिर होते हैं। वो 3 ज़िले 3 ज़ाविये। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मुसल्लस के तीनों दाखिला ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? जी हाँ, शाबाश, मुसल्लस के तीनों दाखिला ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। कितना होता है? 180 दर्जे। तो बच्चों, मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों के बारे में आपने बता दिया। आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मुसल्लस की दर्जाबंदी 2 तरीक़े से की गई है। एक, मुसल्लस को उसके ज़ावियों के लिहाज से बांटा जाता है, उसके ज़िलों के लिहाज से उसकी दर्जाबंदी की गई। तो अब सवाल यह है कि ज़ावियों के लिहाज के ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की दर्जाबंदी कितने मुसल्लसों में की गई है? ज़ावियों की पैमाइश के लिहाज से मुसल्लस की दर्जाबंदी 3 किस्म के मुसल्लसात में की गई है। कितने किस्म के? 3 किस्म के। तो उसकी पहली किस्म कौन सी है बच्चों? देखिए यहाँ पर, उसकी पहली किस्म है मसाविउल अज़ला मुसल्लस, यानी मसावी ज़िलाई मुसल्लस। आप मुसल्लस ABC देख रहे हैं यहाँ पर, आपकी बोर्ड पर उतरा हुआ है। ये एक मसावी ज़िलाई मुसल्लस है। तो मसावी ज़िलाई मुसल्लस की खासियत क्या है? देखिए यहाँ पर, ज़िला AB बराबर होता है ज़िला BC के, और ज़िला BC बराबर है ज़िला CA के। मसावी ज़िलाई मुसल्लस जिसके तमाम अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, मसावी अज़ला मुसल्लस कहलाता है। और एक खासियत है मसावी अज़ला मुसल्लस की, वो क्या है कि मसावी अज़ला मुसल्लस के ज़ाविये भी एक ही पैमाइश के होते हैं, यानी ज़ाविये भी मसावी होते हैं। ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया B के, ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया C के। जिस तरह से आपको, चलिए दूसरी किस्म देखते हैं। मुसल्लस की दूसरी किस्म है मसावी साक़ैन मुसल्लस। जी हाँ, मसावी साक़ैन मुसल्लस के कोई 2 अज़ला की लंबाइयाँ अगर बराबर हों, ऐसा मुसल्लस मसाविल अज़ला मुसल्लस कहलाता है।
शक्ल में देख रहे हैं आप, ज़िला AB बराबर है ज़िला AC के। और इस मुसल्लस की खासियत क्या होती है बच्चों? मसावी साखा मुसल्लस की खासियत होती है कि मसावी ज़िलों के मुकाबिल ज़िले पर बनने वाले ज़ाविये भी मसावी होते हैं। वो कौन से ज़ाविये हैं? देखिए यहाँ पर ज़ाविया B बराबर होता है ज़ाविया C के, क्योंकि यहाँ पर दो मसावी अज़ला जो हैं वो AB और AC है। चलिए तीसरी किस्म के बारे में जानते हैं। मुसल्लस की तीसरी किस्म है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसकी तारीफ, मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। चलिए देखते हैं। ये एक मुसल्लस की शक्ल आपके सामने है। मुसल्लस ABC आप यहाँ देख रहे हैं, और ज़िला AB गैर मसावी है ज़िला BC के, और ज़िला BC गैर मसावी है ज़िला CA के। अगर एक मुसल्लस में तीनों अज़ला गैर मसावी हों तो आप उनके ज़ावियों के बारे में भी कह सकते हैं कि देखिए ज़ाविया A गैर मसावी होगा ज़ाविया B के, और ज़ाविया B गैर मसावी होगा ज़ाविया C के। तो बच्चों, मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस के ज़िलों से और ज़ावियों के बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो हम आज अपनी क्लास में, जो कि नहुम जमात की इल्मे रियाजी की क्लास में बाब नंबर 5 में, जिसका नाम है मुसल्लसें यानी ट्रायंगल्स इंग्लिश में से कहा जाता है, उसमें हम खुसूसन तौर पर मुसल्लसों की नामसावातों के बारे में सीखेंगे। सबक को शुरू करते हैं, एक सरगर्मी लेते हैं। सरगर्मी में हम देखते हैं कि ये सरगर्मी आपको क्या बतलाती है। देखिए एक मुसल्लस यहाँ पर आपके सामने ABC बना है जी। अब आप ज़िला AB के मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा होगा? ज़िला B होगा। देखिए यहाँ पर, जिसको 1 से बतलाया गया। अब आप ज़िला AC को गौर से देखिए, और साथ में ज़ाविया B पर भी आप गौर से मुशाहिदा कीजिए। अगर हम ज़िला AC को A' तक इस तरह से दराज करेंगे, बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे, तो ज़ाविया B कैसा होगा? इसलिए आप A' से B को जोड़िए तो ज़ाविया B इस तरह से आपको हासिल होगा, जो कि आपको एक रंग भरे कलर में, हरे कलर में नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर जिसे बोला है, जिस ज़ाविया 2 से शनाख्त की गई है। और अगर आप इसी तरह से ज़िला A' को और दराज करेंगे, यानी लंबा करेंगे A" तक, और A" से B को जोड़ेंगे, तो आपको और एक ज़ाविया भी यहाँ बनेगा, जैसा कि आप शक्ल में उसे पीले कलर में देख रहे हैं, जिसका नाम ज़ाविया 3 के तौर पर यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, आप यहाँ शक्ल में देखने पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कैसे ज़िला AC दराज करने पर ज़ाविया B कैसे बदल रहा है। जैसा कि इसे इस तरह से लिखेंगे, A' की लंबाई, ज़िला A' बढ़कर है AC से, तब क्या होगा? ज़ाविया A' बड़ा होगा ज़ाविया ABC से, जो ज़ाविया 1 है। ज़ाविया 2 बढ़कर है ज़ाविया 1 से। उसके बाद आपने देखा A'' यानी ज़िला A'' बढ़कर है A' ज़िले से, तब ज़ाविया होगा A'' ज़ाविया, जो कि ज़ाविया 3 के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं शक्ल में, वो बढ़कर होगा ज़ाविया A' से, जो कि ज़ाविया 2 है। तो बच्चों, इसे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? आपको क्या मालूम हो रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि जैसे जैसे ख़त ज़िला AC की लंबाई बढ़ती जाती है, उसके मुकाबिल का ज़ाविया B भी बढ़ता जा रहा है। यही आप इससे नतीजा अखज़ करते हैं कि मुसल्लस के किसी ज़िले को दराज करने पर, बढ़ाने पर,
उसके मुकाबिल का जाविया भी बढ़ता जाता है। चलिए और एक सरगर्मी हम यहाँ देखते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक मुसल्लस ABC दिया गया है, शक्ल इस तरह से है, आप देख रहे हैं शक्ल, ये ABC एक मुसल्लस है। इसमें हाँ आप पहचान गए हैं, सब में बड़ा ज़िला कौन सा है? जी हाँ, ज़िलों की पैमाइश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सब में बड़ा ज़िला कौन सा नज़र आ रहा है आपको शक्ल में? जी हाँ बिल्कुल सही, ज़िला BC। देखिए आप, सब में बड़ा ज़िला कौन सा है? ज़िला BC। तो बताओ सब में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? जी हाँ, वो सबसे छोटा ज़िला AC है। देखिए शक्ल में किस तरह से हो रहा है। अगर जावियों की बात करें तो सबसे बड़ा जाविया कौन सा है? जी हाँ, वेरी गुड, बड़े ज़िले के मुकाबिल का जाविया सबसे बड़ा जाविया है, वो कौन सा है? अगर जावियों की पैमाइश के लिहाज से अगर हम देखें तो सब में बड़ा जाविया A है। और सबसे छोटा जाविया कौन सा होगा? जो उसके छोटे ज़िले के मुकाबिल का यानी उसके सामने का जाविया। शक्ल में कौन सा सब में छोटा ज़िला है? ज़िला AC सबसे छोटा है, तो उसके मुकाबिल का जाविया B है, वही जाविया सबसे छोटा जाविया होगा। तो यानी हमने जो सीखा इस सरगर्मी से, यानी मुसल्लसों की नामसावातों में हमें नतीजा अखज़ करते हैं कि मुसल्लस में बड़े ज़िले के सामने का, देखिए ज़िला, बड़ा ज़िला हट गया, बड़ा ज़िले के सामने का जाविया कौन सा दिखा रहा है शक्ल में? A। जाविया भी बड़ा होता है। मसला कुछ इस तरह से है। क्या है भाई मसला? मसले का बयान हम देखते हैं एक नज़र। अगर मुसल्लस के दो अज़ला गैर मसावी हों, देखिए शक्ल मुसल्लस की आ गई आपके सामने, उसके दो अज़ला, मुसल्लस का नाम ABC है, उसके दो अज़ला कौन से हैं बच्चों? ज़िला AB गैर मसावी है ज़िला AC के, तो बड़े ज़िले के सामने का जाविया बड़ा होता है। यहाँ पर बड़ा ज़िला BC है, दिख रहा है आपको ना, तो उसके बड़े ज़िले के सामने का जाविया कौन सा नज़र आ रहा है? जाविया भी आपको नज़र आ रहा है। यही हमें साबित करना है। इसके सबूत के लिए हम बच्चों, तो पहले हम मसले को गौर से पढ़ेंगे, हमें जो दिया गया है वो लिखकर उसके सबूत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम मसला पढ़ने के बाद जो हमें मालूम हो रहा है वो देखेंगे कि एक हमें मुसल्लस दिया गया है जिसके अंदर दो अज़ला गैर मसावी हैं। तो हम पहले उसे लिखेंगे मुसल्लस ABC में क्या है भाई? ज़िला AC बढ़कर है ज़िला AB के। तब हमें क्या साबित करना है? देखिए यहाँ पर साबित हमें करना है कि जाविया B, क्योंकि ज़िला AC सबसे बड़ा है तो उसके सामने का जाविया बोल रहा है, उसका सामने का जाविया कौन सा होगा? ज़िला B होगा। और ज़िला AC बढ़कर है। चलिए हम इसके सबूत की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके मुंतक़िल सबूत के लिए हम देखते हैं कैसे इसे साबित करते हैं। जी, इसके लिए हम एक अमल करेंगे, वो क्या? गौर से देखिए C से। उसके लिए हम ज़िला BC पर एक नुक्ता D लेकर AD को मिलाएंगे। जी, वो किस तरह मिलाएंगे? AB बराबर है AD, इसकी पैमाइश इसके बराबर होगी। इस तरह से हम एक नुक्ता D लेंगे ज़िला BC पर, उसको AC से जोड़ेंगे और वो इस तरह होगा, AD की पैमाइश बराबर होगी AB की पैमाइश से के। तो आप जान गए हैं। अब जो मुसल्लस में आपको फिर दो मुसल्लसों में बढ़ गया है, तो आप देख रहे होंगे मुसल्लस ABD में ज़िला AB बराबर है ज़िला AD के। इस मुसल्लस का नाम आपको याद आ गया है। जी माशाल्लाह, आप इस मुसल्लस का नाम मुसावी साखिन है। तो इसकी खासियत के बारे में हमने अभी अपने सवालात और जवाबात में देखा। चलिए उसी को हम लिखते हैं यहाँ पर कि भाई जाविया ABC बराबर है जाविया ABD। इसी को हम मरहला नंबर 1 के तौर पे निशानदही करेंगे। और क्यों? क्योंकि मसावी अज़ला के मुकाबिल के जाविये मसावी होते हैं। ये हम मसावी साखिन मुसल्लस में देखे थे।
जैसा कि आपको शक्ल में भी तीर का निशान लगाकर बताया जा रहा है कौन से ज़िले के मुकाबिल का जाविया कौन सा है और एडी ज़िले के मुकाबिल का जाविया बी है। इस तरह से मुसावी साखैन मुसल्लस के मुकाबिल के जाविये भी बराबर हों। आगे बढ़ते हैं इसके हल के लिए। अब हम मुसल्लस और एक मुसल्लस जो है हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है वो मुसल्लस ADC है। मुसल्लस ADC में बच्चों आप देख रहे हैं कि जाविया ADB जो बन रहा है वो खारिजी जाविया है। मुसल्लस ADC के लिहाज से जाविया ADB खारिजी जाविया है। तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं खारिजी जाविया कैसा होता है, तो उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। जाविया ADB बराबर होता है, जाविया ADB बराबर है जाविया DCA जमा जाविया CAD। उस खारिजी जाविया की तारीफ के हिसाब से मुसल्लस में खारिजी जाविया किसी ज़िले को दराज करने पर बनने वाला खारिजी जाविया मुकाबिल के मुतनाज़िर दाखिली जावियों के मजमूए के बराबर होता है। ये खारिजी जाविया की तारीफ है। इस लिहाज से जाविया ADB बराबर है जाविया DCA जमा जाविया CAD। तो आप उसकी वजह यहाँ पर लिख रहा है कि मुसल्लस के खारिजी जाविया मुकाबिल के मुतनाज़िर दाखिला जावियों के मजमूए के मसावी होता है। और आप जानते हैं जाविया ADB किसके बराबर है, शक्ल में शक्ल आपके सामने है। जी हाँ, वो जाविया ABC के बराबर है, क्योंकि वो ABC मुसल्लस ABD एक मुसावी साखन मुसल्लस होने की वजह से दोनों जाविये हम बराबर लिखे थे। उसी की मदद से हम उसको जाविया ADB को जाविया ABC से बदल कर मसावी लिखकर फिर जाविया DCA बराबर जमा जाविया CAD के बराबर लिखेंगे। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ बता रहा है, देखिए आपको दिख रहा है आपको जाविया ADB बराबर है जाविया ABC। लिहाजा हम इसको जाविया ABD को जाविया ABC से बदलने पर इस तरह से आप जाविया ABC, चूँकि वो दोनों जावियों का मजमुआ है तो यकीनन तौर पर वो हर जाविये से बड़ा होगा, इसलिए हम लिखते हैं जाविया ABC बढ़कर है जाविया DCA के। इस तरह से देखिए आप जाविया ABC दोनों जावियों का मजमुआ है, इसलिए वो एक जाविये से बड़ा होगा। तो लिहाजा जाविया ABC बढ़कर है जाविया DCA के, चुनाचे जाविया B बड़ा है जाविया C से। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे एक मुसल्लस के दो अज़ला गैर मसावी हों तो बड़े ज़िले के सामने का जाविया बड़ा होता है। तो बड़ा ज़िला हमारा कौन सा था, मुसल्लस में बड़े ज़िले के सामने का जाविया बड़ा होता है और छोटे ज़िले के सामने का जाविया छोटा होता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए इस मसले के बाद में हम और एक मशगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए और एक अब हम सरगर्मी करते हैं। ज़रा इस सरगर्मी का गौर से मुशाहदा कीजिए बच्चों, आप खुद इससे नतीजा निकालने की कोशिश करें। जैसा कि एक खाता खत AB खींचिए। जी हाँ, एक खत AB खींचा गया है और नुक्ता A को मरकज़ मानकर किसी भी निस्कुतर का एक कौस बनाइए। आपको प्रकार लेकर एक प्रकार पर पेंसिल डालकर किसी भी निस्कुतर का एक कौस एक रख पर इस तरह से खींचिए जिस तरह से यहाँ शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। फिर कौस पर नुकात P, Q और R की निशानदही कीजिए जैसा कि यहाँ आपको शक्ल में बताया गया है। और आगे जी इनमें से हर एक नुक्ते को A और B से जोड़िए। और से देखिए यहाँ पर P से B और A को भी जोड़ा गया है। इसके दरमियान बनने वाला जाविया कौन सा है बच्चों? जी हाँ, आप जाविया एक पर एक को गौर कीजिए, जाविया एक की तरफ का मुशाहिदा कीजिए। और Q से A और B और A को जोड़ा गया है, A और B को जोड़ा गया है। वैसे ही R को भी नुक्ता R को A और B से जोड़ा गया है। अब शक्ल में जैसा कि आप देख रहे हैं P से R की तरफ बढ़ते हुए मुशाहिदा करेंगे। जैसा कि आप P से और R की तरफ जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए बच्चों, जो जाविया बना है जाविया RAB जो ज़िला RA और AB से बना है, देख रहे हैं आप, वो जाविया RAB बढ़कर होगा जो कि पिंक कलर का उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है।
वो बड़ा होगा जाविया क्यू ए बी से। जाविया क्यू ए बी जो कि ब्लू कलर से भरा हुआ है, वो जाविया बढ़कर होगा कौन से जाविये से? जी हाँ, जो ग्रीन कलर से भरा हुआ है जाविया पी ए बी से। और आप देखे होंगे तीनों खत जो उसके उस जाविया ए के मुकाबिल का ज़िले का आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको मालूम होगा क्या कि भाई ज़िला आर बी बढ़कर है ज़िला क्यू बी से, और ज़िला क्यू बी बढ़कर है ज़िला पी बी से। तो बच्चों क्या मालूम हुआ? जैसे जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, जैसे जैसे जाविया बढ़ता जा रहा है उसके मुकाबिल का ज़िला भी बड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अभी जो मसला पढ़कर आए थे उसका उल्टा नज़र आ रहा है, यानी उसका माकूस है। यानी आप देख रहे हैं जाविया ए बड़े से बड़ा होता जा रहा है, तब उसके मुखालिफ का ज़िला जो है वो भी मुखालिफ के ज़िले की लंबाई भी बढ़ रही है। तो बच्चों ये भी, इसको भी हम एक मसला के तौर पर हल करेंगे। चलिए, मसला कुछ इस तरह से, मसले का बयान, किसी मुसल्लस में बड़े जाविये के सामने का ज़िला भी लंबा या बड़ा होता है, जैसा कि आपको यहाँ शक्ल में बताया गया है, जाविया सी की निशानदेही करके। और जाविया सी अगर बड़ा है तो उसके मुकाबिल का ज़िला ए बी होगा, उसके सामने का ज़िला ए बी होगा, वो भी बड़ा होगा। तो इसको भी हम साबित करेंगे। साबित करने के लिए जैसा कि हम मशगले में देख कर आए हैं कैसे ज़िले जाविये की पैमाइश बढ़ती गई, बढ़ता जाता है, वैसे ज़िले की लंबाई भी बढ़ती जाती है। उसी को हम मंतक़ी तौर पर यहाँ पर इस तरह साबित करेंगे कि हमें जो दिया गया है सिर्फ एक मुसल्लस है, मुसल्लस में एक बड़ा जाविया दिया गया है, तो हम उसे लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी में जाविया सी, देखिए जाविया सी बड़ा है, बढ़कर है जाविया बी से। तो हमें साबित क्या करना है बच्चों? हमें साबित करना है कि ज़िला ए बी बड़ा ज़िला है ज़िला ए सी से। जी, ज़िला ए बी बड़ा ज़िला है ज़िला ए सी से, तो लिहाजा उसको हम इस तरह से साबित करेंगे। मंतक़ी तौर पर देखेंगे, सबूत के तौर पर हम यहाँ पर मान लीजिए कि ज़िला ए सी बड़ा है ए बी से। हमें साबित करना है कि ज़िला ए बी बढ़कर है ए सी, लेकिन हम उसका उल्टा यानी मुतज़ाद उसका हम मान रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ज़िला ए सी बड़ा है ज़िला ए बी से। तब क्या होगा बच्चों? ज़िला ए सी के मुकाबिल का जाविया, मुकाबिल का, जी यहाँ पर देखिए आप, बी होगा, और जाविया ज़िला ए बी के मुकाबिल का जाविया सी होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, अब भी हम मसला इस बात सीखे, मुसल्लस के दो अज़ला गैर मसावी हों तो बड़े ज़िले के सामने का जाविया बड़ा होता है। अगर ए सी बड़ा ज़िला है वो जाविया बी जाविया सी से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ आपको एक तज़ाद पाया जा रहा है कि भाई हमें साबित तो करना है ज़िला ए बी बढ़कर है ज़िला ए सी से, लेकिन हमने माना कि ज़िला ए सी बढ़कर है ज़िला ए बी से, तब क्या होगा? ज़िला बी बढ़कर ज़िला सी होगा, जो कि हमारे मानने के, जो कि हमने माना है, जिसको हमने क़यास किया है, ऐसा क़यास करना हमारा गलत है। तब क्या होगा बच्चों? जो हमने क़यास किया था ये हमारा ख़याल मुतज़ाद है, यानी दिए गए बयान से हमारा ख़याल मुतज़ाद है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके सबूत को हम इस तरह पहुँच सकते हैं कि भाई ज़िला ए बी बढ़कर है ज़िला ए सी से, जैसा कि आपको हम बड़ा निशान भी दिखाया जा रहा है, ज़िला ए बी बढ़कर है ज़िला ए सी से। इसकी और एक भी हालत है। इस तरह से आपने मसले को देखा। तो चलिए और एक हम यहाँ पर एक मशगला यानी एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है बच्चों, गौर से देखना है। देखिए यहाँ पर एक मुसल्लस ए बी सी बनाइए इस तरह के। ज़िला ए बी की पैमाइश 3 सेंटीमीटर आ गया वहाँ पर, और
ज़िला BC 4 सेंटीमीटर और ज़िला SCA या फिर AC 5 सेंटीमीटर का हो। अब आप इस मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों की लंबाई को जमा कीजिए और तीसरे ज़िले का मवाजना कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। सूरत हाल पहली इस तरह से है, अगर ज़िला AB जमा ज़िला BC के है तो ज़िला AB की पैमाइश जी 3 सेंटीमीटर और ज़िला BC की पैमाइश 4 सेंटीमीटर, दोनों का मजमुआ कितना हुआ बच्चों? 7। तो वो बढ़कर है ज़िला AC की पैमाइश से। ज़िला AC की पैमाइश कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, 7 बढ़कर है 5। तो हमने क्या देखा कि भाई कोई भी दो ज़िले ज़िला AB जमा ज़िला BC का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है, यहाँ हमने देखा। चलिए हम AB और BC के मजमुए को लेकर देखा। दूसरी सूरत हाल पर हम गौर करते हैं। देखिए आपने, इसलिए दूसरी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि भाई अगर ज़िला BC और ज़िला CA का आप मजमुआ लेंगे, शक्ल में देखिए, ज़िला BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर, CA की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अगर इसका मजमुआ जी बच्चों कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो 9 सेंटीमीटर अगर आप देखेंगे कौन सा तीसरा ज़िला बच गया है हमारा? जी हाँ, AB बच गया। तो आप देखेंगे 9 सेंटीमीटर जो ज़िला है उस 9 सेंटीमीटर जो है वो ज़िला AB से ज़्यादा है, यानी हम कहेंगे दोनों अज़ला BC और CA का मजमुआ AB से ज़्यादा है, जो कि 3 सेंटीमीटर लंबा है। इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम 9 सेंटीमीटर बढ़कर है 3 सेंटीमीटर से, तो लिहाजा BC जमा CA बढ़कर है AB से। ये एक दूसरी सूरत हाल थी। तीसरी सूरत हाल देखिए, अब यहाँ पर हम ज़िला AB को लेंगे, उसका मजमुआ ज़िला AC से करेंगे, जो कि AB ज़िला 3 सेंटीमीटर जमा AC ज़िला 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का मजमुआ होगा 8 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं दोनों का मजमुआ 8 सेंटीमीटर हुआ। तो तीसरा ज़िला जो कि BC है वो 8 सेंटीमीटर, जिसकी पैमाइश ज़िला BC जिसकी पैमाइश 4 सेंटीमीटर है, वो जी हाँ 8 बढ़कर है 4 सेंटीमीटर से। लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? AB जमा AC बढ़कर है BC से। यहाँ हमने देखा कि दो ज़िलों का मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों की लंबाई को जमा करने से तीसरा ज़िला हमेशा मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। मसले का बयान कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ पर मसला इस तरह से है, मुसल्लस के किसी भी दो अज़ला का हासिल जमा तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। जैसा कि आपके सामने एक मुसल्लस ABC एक मुसल्लस दिया गया है आपको सवाल में, जैसा कि यहाँ शक्ल में आपके सामने एक मुसल्लस आ गया है, मुसल्लस ABC दिया गया है। हम लिखेंगे साबित करना है क्या भाई? ज़िला AB जमा ज़िला AC बढ़कर है ज़िला BC से, यानी AB जमा AC बड़ा होता है BC से। तो इसके मंतक़ी सबूत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम इस मुसल्लस ABC में कुछ तश्कील करते हैं, तश्कील कर इस अमल को हम इस मसले का हल तलाश करते हैं। जैसा कि अमल के लिए हम देख रहे हैं बच्चों, ज़िला BA को आप D तक इस तरह दराज करेंगे, लंबा करेंगे कि AD बराबर AC हो, जैसा कि शक्ल में आप देख रहे हैं। ये ज़िला BA बढ़ गया AD तक, किस तरह बढ़ाए हम? AC के बराबर AD को बढ़ाएं, यानी दोनों AC और AD बराबर हैं। और उसके बाद D से C को जोड़िए, D से C को मिलाइए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शक्ल में D और C को जोड़ा गया है। तब आपको यहाँ पर दो मुसल्लसात नज़र आ रहे हैं, एक मुसल्लस ABC और एक मुसल्लस ADC। चलिए हम सबूत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम मुसल्लस DAC में देखेंगे, ये दो ज़िले AD और AC बराबर हैं, जैसा कि आप यहाँ शक्ल में देख रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ये मसावी साखैन मुसल्लस है, हमने तश्कील से इसे बनाया था, उस वजह से ज़ाविया ACD बराबर होगा कौन से ज़ाविया के भाई? जी वेरी गुड, ज़ाविया ADC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लिखेंगे हम मसावी अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मसावत नंबर 1 बोलकर देंगे, मरहला नंबर 1।
अब बड़े मुसल्लस जो है, बड़ा मुसल्लस आपको नज़र आ रहा है, मुसल्लस DBC को गौर से देखिए, उसका मुशाहिदा कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं ज़ाविया DCB बना, जो कि पीले कलर में भरा हुआ है। ये ज़ाविया दो ज़ावियों के मजमूए के बराबर है, जैसा कि एक ज़ाविया उसके अंदर बना हुआ हरे कलर से आपको बताया गया है, ज़ाविया DCA जमा, और एक ज़ाविया कौन सा होगा जी, वेरी गुड, वो कौन सा है, ज़ाविया ACB। ये दोनों ज़ावियों का मजमुआ ज़ाविया DCB है। तो हम DCB मसावी है ज़ाविया DCA जमा ज़ाविया ACB। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ज़ाविया DCB जो पीले कलर में भरा हुआ है वो बराबर है ज़ाविया DCA के, जैसा कि आपको हरे कलर में नज़र आ रहा है। और ज़ाविया DCA किसके बराबर है बच्चों, ज़ाविया ADC के, इसलिए हम उसे ज़ाविया ADC से बदलेंगे, जमा ज़ाविया ACB, जो कि और एक नीले कलर में आपके सामने भरा हुआ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हुए ज़ाविया DCB क्या होगा भाई, जब ज़ाविया DCB दो ज़ावियों का मजमुआ है तो यकीनी तौर पर ज़ाविया DCB बढ़कर होगा कौन से ज़ाविये से, ज़ाविया ADC से। हर एक ज़ाविये से भी बड़ा होगा, हम ज़ाविया ADC से बड़ा है इस तरह से लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ज़ाविया DCB बड़ा है ज़ाविया ADC से, और क्या लिख सकते हैं भाई, वैसे ही ज़ाविया DCB बड़ा है ज़ाविया BDC से। तो ज़ाविया DCB उसके मुकाबिल का ज़िला कौन सा होगा बच्चों, देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़ाविया DCB के मुकाबिल का ज़िला चूँकि BD है वो बड़ा होगा ज़ाविया BDC के मुकाबिल का ज़िला BC है, इसलिए हम उसको उसमें बदलेंगे, ज़िला BD बढ़कर है ज़िला BC के। और आप जानते हैं BD कैसा है, देखिए यहाँ पर मुसल्लस में बड़े ज़ाविये के सामने का ज़िला बड़ा होता है, इसलिए हमने ज़ावियों को ज़िलों से बदल कर लिख दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ज़िला BD जो है दो अज़ला का मजमुआ, यानी BA जमा DA के, BA जमा DA बढ़कर है ज़िला BC से, लिहाजा BD बराबर है BA जमा AD। या फिर इस तरह से हम लिखेंगे BA जमा AC बराबर होता है, बढ़कर है BC से। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं AD बराबर है DC से, इसलिए ज़िला BA जमा ज़िला AC बढ़कर है ज़िला BC से। तो बच्चों आपने देखा कैसे एक मुसल्लस के दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है। इस तरह से हम मुसल्लस के 3 मसला इस्बाती हम यहाँ तक पढ़कर आए, और आप बहुत ही दिलचस्पी से इस शक्ल को भी याद रखेंगे, कैसे आपको साबित करना है। आप खुद भी इसे एक सरगर्मी के तौर पर अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब तक की क्लास में हमने जो पढ़ा उसका एक मरतबा हम याद के तौर पर देख लेते हैं। जी, अब तक हमने सीखा क्या, मुसल्लस में बड़े ज़िले के सामने का ज़ाविया बड़ा होता है, मुसल्लस में बड़े ज़ाविये के सामने का ज़िला भी बड़ा होता है, और उसी तरह से मुसल्लस के किसी दो अज़ला का हासिल जमा तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब इस क्लास को हम इख्तिताम करते हैं, और मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेंगे और घर पर खूब तालीम हासिल करेंगे। शुक्रिया।